हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। और आज हम बात करेंगे, अभी एक ऑनगोइंग डिबेट चल रही है, ठीक है, कि भारत जो है यानी कि इंडिया जो है उसको क्या बुलाया जाए। क्या उसको इंडिया बुलाया जाए या फिर उसका नाम बदल के उसका नाम भारत रख दिया जाए। तो इस वाले पूरे इशू पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में आया कैसे, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ था, आप सभी को पता होगा कि G20 मीटिंग जो है अभी कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर। अब जब न्यू दिल्ली में ये सब मीटिंग हो रही थी तो प्रेसिडेंट हाउस से इनविटेशन लेटर्स गए थे। किसके लिए? इनविटेशन के लिए गए थे, गेस्ट को बुलाने के लिए। अब जब ये इनविटेशन गए ना, तो उन इनविटेशंस पर आप ये देखोगे कि वहां पे ये नहीं लिखा था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बल्कि उसकी जगह क्या लिखा था, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये मेंशन था, ठीक है। और यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस की वजह से ही क्या हुआ कि पूरी ऑनगोइंग डिबेट चल रही थी, सभी में कंफ्यूजन था कि भाई क्या नाम होना चाहिए, कि क्या हम अब जो है इंडिया का नाम बदल के भारत करने वाले हैं या फिर पूरी डिबेट, ठीक है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो भी हमारी सरकार से पूछ रहा है कि आप जो है ये बताएं कि क्या हम सच में अब जो है इंडिया का नाम बदल के हम भारत करने वाले हैं। इस तरीके की जो है चीज़ें काफ़ी सारी सामने आ रही है और अभी आप इसको न्यूज़ में देखोगे। प्लस एक और चीज़ जो है इस चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करती है कि हाँ ऐसा होने वाला है, वो ये कि अभी स्पेशल सेशन होने की बात की गई है सदन के द्वारा। तो अब उस स्पेशल सेशन में ऐसा माना जा रहा है कि जो है नाम बदल के रखा जाएगा, इंडिया का नाम क्या, भारत रखा जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम थोड़ा सा डीपली चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा और चीजों को अच्छे से समझते हैं और एक बार देखते हैं कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या होता है इंडिया और भारत दोनों का, ठीक है। क्या मतलब है दोनों, भारत अगर हम बोल रहे हैं इंडिया या फिर अगर हम बोल रहे हैं भारत, तो इनके पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, एक बार वो समझते हैं। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 1 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दोनों ही वर्ड को यूज किया जा सकता है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत, ठीक है। इन दोनों ही वर्ड को कैसे इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, यानी आप इंडिया को भारत बोल सकते हो, भारत को इंडिया बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पे एक ऐसी लाइन मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ये वाली लाइन जो है मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मतलब कि कहने का मतलब इंटरचेंजेबली यूज होती है ये। नेक्स्ट अगर बात करें, द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब अगर बात करें प्रीएम्बल की, तो वो कैसे शुरू होता है, हाँ इस लाइन से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, भारत, ठीक है। वहां पे हम क्या है, भारत के वासी, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे इंडिया की जगह भारत। तो मतलब कहा देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा इंडिया जो है वो इंग्लिश वर्ड है और भारत जो है वो एक तरीके से हिंदी वर्ड है, ठीक है। इतना ही तो समझ में आ रहा है इस चीज को देख के। अब आगे देखो, एडिशनली सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सच एज इंडियन रेलवे ऑलरेडी हैव हिंदी। अब जैसे हमारा जो इंडियन रेलवे है हम उसको क्या बोलते हैं, भारतीय रेलवे, ठीक है। तो इसलिए भी हम क्या यूज करते हैं उसके अंदर, भारत रेलवे। तो यहाँ पे भी जो है ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो भी क्या करते हैं, इस वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब अगली अगली जो चीज है वो ये देखते हैं कि इस भारत नेम का ओरिजिन कहां से हुआ। जो टर्म है ना भारत, वो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को दर्शाती है। कैसे? कि अगर आप पुराणिक लिटरेचर में जाओगे, पुरानी कथाओं में जाओगे, तो सबसे पहले आपके सामने आती है महाभारत। जब आप महाभारत को पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, तो आपके सामने भारतवासी, ठीक है, भारत, ऐसे वर्ड जो हैं आपके सामने निकल कर आते हैं। और ये कब की बात हो रही है, एपिक महाभारत, ठीक है। जो हमारी महाभारत है वो हमारे इंडिया के हिस्टोरिकल और कल्चरल रूट्स को दिखाती है और वहां पे भी इस तरीके के वर्ड्स यूज हुए हैं। अगर बात करो आप विष्णु पुराण की, तो वहां पे भारत को कैसा बताया गया कि मान लो ये पूरा भारत है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं बन रहा है लेकिन आप एक बार के लिए समझ लेना, ठीक है। अभी भारत है तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस है और यहाँ पे क्या है, पूरा सी से बना हुआ है। तो इसके बीच में जो पूरी टेरिटरी है ना, ये वाली है ना, इसको पूरा क्या कहा जाता है, भारत, ठीक है। ये किसमें, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट सिग्निफाइज अ रिलीजियस एंड सोशो कल्चरल एंटिटी मोर देन अ पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल वन। और इसको जो है एक सोशल कल्चरल एंटिटी मानते हैं हम, कि पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं मानते। भारत इज ऑल्सो नेम ऑफ लेजेंडरी एंशियंट किंग, प्लस इंडिया के अंदर जो किंग रहे हैं उनका भी नाम जो है भारत रखा गया था और वो रैदिक विक ट्राइब से बिलोंग करते थे। कौन सी ट्राइब? जिसका नाम है भारताज, ठीक है। तो ये भी एक ट्राइब रही है इंडिया के अंदर और ये भी दर्शाती है हमारे इस नेम को। अब जो है हम एक बार देख लेते हैं कि जो नेम है इंडिया का, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ठीक है। इस वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ। देखो सबसे पहले ये जो नेम है ना इंडिया, ये डिराइव किया गया है कौन से वर्ड से, इंडस से।
और इंडस क्या है बेसिकली आप सभी को पता होगा, ये रिवर है इंडिया के अंदर जो सबसे लंबी रिवर मानी जाती है इंडिया की, और कहां पे बहती है ये, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर ये बहती है। नेक्स्ट है द एंशियंट ग्रीक्स कॉल्ड द पीपल लिविंग बियॉन्ड द इंडस एज इंडोई, और इंडस के पार जो लोग रहते हैं ना उसको कैसे बोलते थे ग्रीक्स लोग, इंडोई, विच मीन्स द पीपल ऑफ इंडस। Later the Persian and the Arabs also use the term Hindu or Hindustan to refer the land of Hindu, Indus, ठीक है। फिर इसके बाद जो अरेबियन पर्शियन लोग थे या फिर जो अरब के लोग थे वो भी हिंद और हिंदुस्तान को यूज करने लगे, किसको रेफर करने के लिए, जो इंडस के जो लोग थे, ठीक है, लैंड ऑफ इंडस से जो बिलोंग करते थे उनको रेफर करने के लिए इस वर्ड का यूज करने लगे। नेक्स्ट है यूरोपियन ने भी अडॉप्ट कर लिया था इंडिया फ्रॉम दीज सोर्सेज एंड इट बिकेम ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री आफ्टर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। मतलब जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था उस टाइम पे हमारा जो पूरा नाम था वो एक तरीके से इंडिया ही बन चुका था, ठीक है, और इस टर्म को वो बहुत ज्यादा यूज करते थे। आगे अब देखो इंडिया को जो है ना काफी सारे नाम से जाना जाता है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, भारत या हिंदुस्तान। देखो यहाँ पे कौन कौन से नाम है, एक है मेलुआ, ठीक है, ये एंशियंट मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी ना वहां पे यूज किया जाता था। फिर उसके बाद भारत या फिर भारतवर्ष, ये हम आज भी यूज करते हैं। आर्यवर्ता भी बोला जाता है, ठीक है, जम्बू द्वीपवा भी बोला जाता है, हिंद या फिर हिंदुस्तान भी कहा जाता है, और फिर इंडिया भी कहा जाता है। तो ये सभी के सभी क्या नाम है हमारे इंडिया के, जो कि क्या नाम है, इंडिया एक और नाम अनेक। आगे देखते हैं। इसके अलावा अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाला जो एस्पेक्ट है वो। तो देखो ये जो डिबेट है ना कि इंडिया का नाम जो है भारत रखना चाहिए या फिर इंडिया रखना चाहिए, ये आज ही की नहीं है बल्कि ये बहुत टाइम पहले से चलती ही आ रही है। देखो यहाँ पे द डिबेट सराउंडिंग द कंट्रीज नेम इज नॉट न्यू व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1949। जो हमारी संविधान सभा थी ना, जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उस टाइम पे भी ये डिबेट अराइज हुई थी कि हमें इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया मेंशन करना चाहिए या फिर हम इसे भारत मेंशन करें, ठीक है। ये वाली जो डिबेट है तब भी उठी थी। अब इसके बाद देखो, अब इसके जब ये डिबेट आई तो कुछ लोग तो अगेंस्ट में हो गए कि नहीं नहीं हम जो है इंडिया नहीं रखेंगे नाम, हम भारत ही रखेंगे, और कुछ लोग इसके फेवर में भी थे। अब जो लोग अगेंस्ट थे ना उनका क्या कहना था कि ये जो इंडिया वर्ड है ना ये हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल जो रूल था उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो अगर हम इसको आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, अगर इसको मेंशन करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो रिमाइंडर का तरह काम करेगा, ये हम उन्हीं की जो लेगेसी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हम उसके अंदर क्या लिखेंगे, केवल भारत ही लिखेंगे। तो ऐसा उनका कहना था। आगे देखते हैं। सेठ गोविंद दास जो है जबलपुर के एडवोकेट है, उन्होंने भी क्या बोला था, भारत को ज्यादा तवज्जो दिया था, भारत को ज्यादा प्रेफरेंस दिया था एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। और इसके अलावा आगे देखते हैं। हरि विष्णु जो कामत है, ठीक है, उन्होंने भी एग्जांपल दिया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, जिन्होंने चेंज किया है अपना नाम, ठीक है, और उन्होंने भी क्या बोला। तो इस तरीके से काफी सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, काफी सारे पर्सनालिटी के जिन्होंने भारत को क्या है इंपॉर्टेंस ज्यादा दी है, भारत वर्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इस वजह से जो है हम मतलब हमेशा से ये बोला गया है कि आप जो है हमेशा भारत कहिए, ठीक है, इंडिया मेंशन मत कीजिए। और इसी वजह से इस बार भी जो हम देख रहे हैं इनविटेशन लेटर में कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ आया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं। इन 2015 सेंटर अपोज्ड अ नेम चेंज। देखो 2015 के अंदर भी ये डिबेट उठी थी, ये इशू उठा था कि इंडिया का क्या नाम होना चाहिए, भारत या फिर इंडिया, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, ठीक है, तब भी उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2 बार रिजेक्ट कर दिया इस प्ली को कि इंडिया का नाम क्या होना चाहिए, इस डिबेट को, एक बार 2016 के अंदर, एक बार 2020 के अंदर, और कहा कि भारत और इंडिया जो है दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है और दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं। अब देखो ये व्हाट इज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम हिंदुस्तान। अब हम 3 नाम देखते हैं ना, एक तो हम देखते हैं भारत, ठीक है, एक हम देखते हैं इंडिया, है ना, और एक हम देखते हैं हिंदुस्तान। जो सनी पाजी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद, ठीक है, तो वही वाला हिंदुस्तान। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, एक बार वो देखते हैं। द टर्म हिंदुस्तान वाज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस एंड वाज पॉपुलर इन पंजाब। पंजाब के अंदर ही बेसिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, ठीक है। सिख फाउंडर जो थे गुरु नानक देव, उन्होंने मेंशन किया था हिंदुस्तान वर्ड कहां पे, गुरबनी में, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जो थे, ठीक है, और उन्होंने भी कहा कि ये भी प्रोटेक्टर थे हिंद और रिलीजन के।
इसके अलावा देखते हैं शाह मोहम्मद ने डॉक्यूमेंट की थी कंफ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द सिख्स एज अ वॉर बिटवीन हिंद एंड पंजाब। ठीक है, तो ये वर्ड बार बार जो है यूज किया गया है। इनफैक्ट जो गदर पार्टी थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, जो भी हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप देखोगे बहुत बार इस वर्ड को यूज किया गया है हिंदुस्तान। ठीक है, जो हमारे गदर पार्टी थी या फिर फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविस्ट जो थे वो हमेशा इस वर्ड को यूज करा करते थे। तो अब ये जो डिबेट है ऑनगोइंग कि भारत होना चाहिए इंडिया होना चाहिए, अभी इसका जो है जजमेंट आने ही वाला है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमें क्या है आगे डिसीजन रहा होगा कि क्या सच में इंडिया अब हम नहीं बोलेंगे, क्या हम भारत बोलेंगे, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मेंशन होना चाहिए कि इंडिया जो भारत है, ठीक है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, वो है इंडिया। तो हमारे लिए ज्यादा क्लैरिटी होगी, या फिर क्या सही रहेगा, ये सब आने वाला टाइम हमें डेफिनेटली बताएगा और हम जो है आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे अगर कोई भी अपडेशन होता है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो इतिहास में ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ही है जो मतलब क्या कर रहे हैं, नाम को चेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट देयर वर मेनी कंट्रीज जिन्होंने अपना जो है नाम चेंज किया है, जैसे कि टर्की जो थी कंट्री, उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख लिया, तुर्की है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पर्शिया जो यानी कि ईरान जो है, आज की डेट में हम उसको ईरान बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे आपने हिस्ट्री में देखा होगा तो हम उसको क्या बोलते थे, पर्शिया। ठीक है, इसके अलावा देखो यहां पे आप देखोगे म्यांमार को पहले अगर आप देखोगे तो इसको स्टार्टिंग में हम बर्मा बोलते थे। ठीक है, इन्होंने नाम चेंज करके क्या रख लिया, म्यांमार। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है और ऐसा होता भी है। बट देन डू वी रियली नीड टू चेंज आवर नेम एज इंडिया और भारत, डू वी रियली नीड टू सेग्रीगेट इट? तो ये सारे के सारे जो है आप अपनी राय जरूर बताना इस चीज के ऊपर और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी कमेंट्स लिखते हो, अपनी राय बताते हो, तो आई रियली रीड ऑल ऑफ देम और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके आंसर भी करूं कमेंट के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यस देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ पे जो है एक GK24 एप्लीकेशन है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जितने भी एस्पिरेंट है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए तो ये वन प्लेटफॉर्म है। मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना, जहां पे एक ही छत के नीचे आपको सारी चीजें मिल जाए, तो बिल्कुल वही प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे जिसको आप अटेम्प्ट करके ये सुनिश्चित कर सकते हो आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है। और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और ये सारी की सारी चीजें आपके लिए फ्री में है। सब कुछ आपके लिए एकदम फ्री है, आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। इसको जाओ डाउनलोड करो, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाओ। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने इसका लिंक डाल रखा है, ठीक है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इफ यस तो चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे किसी टॉपिक के बारे में जो आपको अवेयर करे और आपकी जो तैयारी है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाए।